हेलो दोस्तों, गुरु कृपा कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, आज जैसा कि आपको सभी को पता है कि यूपी पुलिस का आज पेपर हुआ है। यूपी पुलिस का आज पेपर हुआ है। आज तारीख कौन सी है? यानी 23 तारीख को जो है आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। तो उसी फर्स्ट शिफ्ट का हम क्या कर रहे हैं, मैथ का पेपर लेके आए हैं, मैथ का सोल्यूशन लेके आए हैं, ताकि जो आने वाले बच्चों का पेपर हो जाएगा उनके लिए उनको फायदा होगा। तो सीधे ज्यादा फालतू बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। देखो, पेपर जो आया था बिल्कुल आसान भी कर सकते हैं, मॉडरेट भी कर सकते हैं, यानी पेपर ज्यादा टफ नहीं था। यानी सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है पहला क्वेश्चन है 0.05 कामा 0.5 कामा 0.25 कामा 1.25 का HCF ज्ञात करना है। HCF यानी ब्रैकेट में मासा ज्ञात करना है। ज्ञात करो। देखो, ये पहला क्वेश्चन आया था। जल्दी फटाफट क्वेश्चन कराना है, ताकि कम से कम देखो पिछली बार जो है 20 क्वेश्चन पूछे गए, मगर इस बार जो है पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यानी इसका देखो ऑप्शन ए दिया गया है। इसका ऑप्शन ए दिया गया है 1.25, बी दिया गया है 0.25, सी दिया गया है 0.05 और डी दिया गया है 0.5। देखो, ये आप साइड में हमने बताया था कि इसका HCF जैसे कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अंकों में 0 लगा, यहाँ पे 1 अंकों में लगा, यहाँ पे 2 अंकों में लगा, यहाँ पर भी 2 अंकों में लगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगा देते हैं। यानी दशमलव के बाद आप 0 लगा सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे देखो, दशमलव हटाएं, नीचे 2 0 आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 5/100, यानी ये हो जाएगा 50/100 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, ये हो जाएगा 25/100 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, ये हो जाएगा 125/100 हो जाएगा। अब देखो, ये भिन्न का बन गया है, यानी भिन्न बन गए। यानी अगर जो हम निकालते हैं भिन्न का HCF निकालते हैं, तो हमारा क्या HCF निकालते हैं, यानी अंश का HCF निकालेंगे, अंश का HCF बटे हर का LCM। अब देखो, अंश का HCF यानी 5, 50 और 25 और 125 का क्या निकालेंगे, का HCF निकालेंगे, यानी मासा निकालेंगे बटे यहाँ पे 100 में दिख रहा है, यानी 100 का HCF हमारा 100 हो जाएगा। तो देखो, इसका सबका HCF हमारा केवल 5 आ जाएगा, यानी 5/100। यानी ये दो नीचे 2 0 दिए गए, तो ऊपर जो है 2 अंकों में दशमलव लग जाएगा, 0.05, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0.05। बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो। ये 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। अब देखो, नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि 30 टेबल का लागत मूल्य, 30 टेबल का लागत मूल्य 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये जो दूसरा क्वेश्चन आया था, यानी ऑप्शन के लिए जो ऑप्शन है A B C D,
ऑप्शन है 25%, 37.5%, 26% और 30%। ये क्वेश्चन आया था। देखो बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा था 30 टेबल का लागत मूल्य। लागत मूल्य को हमने बताया लागत मूल्य को सीपी से दिखाते हैं और विक्रय मूल्य को किससे दिखाते हैं, एसपी से। यानी 30 टेबल का लागत मूल्य यानी 30 सीपी, 40 टेबल का विक्रय मूल्य यानी 40 एसपी। ये आपस में क्या है, बराबर है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यानी सीपी बटा एसपी आ जाएगा 4/3। यहाँ से देखो सीपी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है। एसपी की वैल्यू कितनी है, उसे खरीदा 4 में जा रहा, बेचा कितने में जा रहा, 3 में। कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। कितने में हानि हो रही है, 4 में। परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यानी 25% की क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर हो जाएगा। नोट कर लो, यही आंसर हो जाएगा। देखो नोट हो गया हुआ। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन ज्यादा है, समय का मैं इस वजह से फास्ट करा रहे हैं। देखो यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 7, 8, जिसे 4, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8 और 9 से भाग देने पर 3 शेष बचे। 3 शेष बचे। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ तो ऑप्शन लिख लो। देखो पहला ऑप्शन दिया गया है, इसमें 501 है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 510 है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 560 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 504। देखो ये क्वेश्चन आया था, लासा मासा को क्वेश्चन है। वो कह रहा कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेष पर कितना बच रहा है, तो 3 बच रहा है। यानी इसको ऑप्शन से हिट करा दो तुरंत। यानी पहली संख्या यहाँ पे क्या दे दिया है, 4 दे दिया, तो 4 से डिवाइड करो। 4 में देखो पहला यानी 4 से काटेंगे, 4 1 4, यहाँ पे 1 बचेगा। 4 दूना 8, यहाँ पे 2 बचेगा। 4 पंचे 20 यानी यहाँ पे 1 शेष पर बच रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो काटेंगे, 4 1 4, ये हो जाएगा 11, यानी 4 दूना 8, यहाँ पे 3 बचेगा। 4 7 28, यहाँ पे 2 शेष पर बचेगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे इसको काटेंगे, 4 1 4 हो जाएगा, 4 1 4 और 4 दूना 8 और यहाँ पे 3 4 के ही भागे 4 6 24, यहाँ पे यानी 3 शेष पर बच जाएगा 4 से विभाजित करने पर। यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 507 आ जाएगा। इसमें अगर जो चेक करते हैं तो इसमें नहीं भाग जाएगा। 4 1 4, 4 दूना 8, 2 4 6 24, यानी इसमें ये तो पूरी तरह से कट रहा है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी फाइनल आंसर हमारा संख्या क्या आ जाएगी, 507। ये देखो होता है ऑप्शन का तरीका, आप बिल्कुल फटाफट आंसर दे सकते हैं। अब देखो जैसे इसका बेसिक भी होता है, देखो हमेशा बताया कि अगर जो छोटी संख्या का नाम लेता है तो हमेशा उसका निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। यहाँ पे यानी 4 6 7 8 और 9, इसका जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा इसका 504 आ जाएगा। एलसीएम इसका कितना आएगा, 504। इसको आप निकाल सकते हो, एलसीएम निकालना बता चुके हैं हमने। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 504। यहाँ पे शेष कितना बच रहा था, 3, तो यही शेष यहाँ पे ऐड कर दो, यानी वही हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 507। यानी यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं बेसिक। ऑप्शन से इनका आ रहे तो ऑप्शन से 4 से डिवाइड करके देख लो, यानी इसकी नंबर ही केवल है। नोट कर लो इसको भी।
उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन दे दिया है, चौथा नंबर है, दो प्रकार के चावल, दो प्रकार के चावल, दो प्रकार के चावल, चावल की दर, चावल की दर 11 रुपये प्रति किलोग्राम, 11 रुपये प्रति किलोग्राम और 11 रुपये प्रति किलोग्राम और 21 रुपये प्रति किलोग्राम है, 21 रुपये प्रति किलोग्राम है। 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण करने के लिए 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण करने के लिए 17 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण करने के लिए चावल का अनुपात क्या होगा? चावल का अनुपात क्या होगा? यानी इसको ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन दिया गया है, पहला ए ऑप्शन है 2:1 दिया गया है, बी नंबर दिया गया है 2:3, सी नंबर दिया गया है 1:1 और डी नंबर दिया गया है 1:8। देखो ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एलिगेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कह रहा है कि दो प्रकार के चावल है, एक 11 रुपये प्रति केजी है और 21 रुपये प्रति केजी है। यानी ये 11 रुपये प्रति केजी है, ये 17 रुपये प्रति केजी है, 21 रुपये प्रति केजी है। ठीक है ना? इसमें 17 रुपये प्रति केजी की दर से मिश्रण किया जा रहा है, यानी मिश्रण करना है, यानी 17 को बीच में रखो, लगा दो एलिगेशन। एलिगेशन का नियम होता है कि हमेशा बड़े में छोटा घटाया जाता है, यानी 21 में 17 घटाओगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे 17 में 11 घटाओगे कितना आएगा? 17 में 11 घटाओगे यानी 6 आ जाएगा। इसको काट लो, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? 2:3, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा? बी नंबर 2:3 के मिश्रण में मिलाया जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। नोट हुआ है, वो आगे चलते हैं। जो आगे वाला क्वेश्चन ये कहेगा कि आगे वाला क्वेश्चन है 12.5%, 12.5% की दर से कोई धनराशि 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? यानी ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए A, B, C, D, ऑप्शन नंबर ए में है 20 वर्ष है, 10 वर्ष है, 12 वर्ष है और 8 वर्ष है।
अब देखो यहाँ पे कह रहा था 12.5% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। हमने बताया कि अगर वो कभी भी 2 गुना या 3 गुना या ये 2 गुना 3 गुना या ये सवाल आता है तो हमेशा याद रखना R बराबर होता है n-1 इंटू टी, यही होता है, यानी इंटू 100 हो जाएगा, यही फार्मूला होता है। R बराबर होता है n-1/t इंटू 100 हो जाएगा, यानी दर यहाँ पे कितनी दे दी गई है 12.5 है। n की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है 2 गुना, यानी 2 - 1 समय हमें निकालना है और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, यानी 12.5/100 बराबर हो जाए 2 में 1 घटाओगे 1 यानी 3, दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा, 25 से काटो 25 × 5 = 125, 25 चौको तो 5 से काटो 5 × 40, यानी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 वर्ष आ जाएगी, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट डाउन कर लो इसको भी। आगे चलते हैं, नोट हो गया होगा। देखो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 12 पुरुष और 18 महिलाएं, ये भी क्वेश्चन आया था टाइम वर्ग का। 12 पुरुष और 18 महिलाएं, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं, एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 10 महिलाएं, जबकि 9 पुरुष और 18 महिलाएं और 18 महिलाएं इसी काम को 18 महिलाएं इसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ काम करें, यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आया था, यानी ऑप्शन इसके देख लो, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 50 दिन, बी नंबर है 60 दिन, सी नंबर, डी नंबर 80 दिन 70 दिन, 80 दिन है और 70 दिन है। देखो यहाँ पे कह रहा था, क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा, क्वेश्चन साथ ही नोट करके लेना। यहाँ पे कह रहा था 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो भी कह रहा था 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। तो कह रहा था 2 पुरुष, यानी 2 पुरुष और 3 महिला कितने दिनों में। देखो पुरुष को हम मेल मान लेते हैं और महिला को फीमेल यानी वुमेन मान लेते हैं, डब्ल्यू मान लेते हैं, यानी 12 मैन प्लस 18 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में कर रही है 10 दिनों में।
फिर है जो है जबकि 9 पुरुष यानी 9 मैन प्लस 18 वुमेन, 18 वुमेन। किसी काम को कितने दिनों में कर रही है? 12 दिनों में कर रही है, यही 12। यहाँ से इसको काट लो, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको देखो 5 मल्टीप्लाई 12 पंचे 60 यम होगा प्लस 18 पंचे 90 डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 6 हो जाएगा 54 यम हो जाएगा प्लस 18 छंका 108 हो जाएगा। 8 छंका 40, 6 के 6 4 10 हो जाएगा यानी डब्ल्यू। अब देखो यम वाला इधर ले आओ यानी 60 में अगर 54 घटाओगे कितना आएगा? 6 यम आ जाएगा बराबर 108 डब्ल्यू माइनस 90। यहाँ पे 6 यम बराबर हो जाएगा, इसमें 108 में घटाओगे यानी 90 घटाओगे 8 आ जाएगा, 10 में 9 घटाओगे 1 यानी 18 डब्ल्यू आ जाएगा। देखो यम बटा डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 18 बटा 6 हो जाएगा, 6 निकालो 6 3 का 18 यानी यहाँ से अनुपात कितना? 3 बटा 1। यहाँ से देखो यम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। तो हमसे क्या कह रहा था? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है। तो हमसे कह रहा था 3 महिलाएं और 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने काम को कितने दिनों में करेंगी? यानी 2 मैन प्लस 3 वुमेन को हम दिन मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। अब देखो एक साइड है इसका पूरा उठा लो, या तो आप इसका उठा लो या तो ये उठा लो। हम इसको उठा रहे हैं 12 यम प्लस 18 डब्ल्यू इंटू 10 ये दिया हुआ था। देखो यम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 है और डब्ल्यू का ये 1 ले लेना, तो 3 का मल्टीप्लाई करो बाद में कितना हो जाएगा? 36 डब्ल्यू का बाद 1 को यानी 18 के 18 और इंटू 10 बराबर यहाँ पे यम की वैल्यू रखोगे 3 तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 3 कितना हो जाएगा? 9 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करो 8 6 कितना हो जाएगा? 8 के 14 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 9 इंटू डी। 9 से काटोगे ना 6 का 54, 10 इंटू से 6 कितना आ जाएगा? 60 यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डी यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। 60 दिन में 2 पुरुष और 3 महिला 60 दिनों में कर रही होंगी। नोट कर लो इसको। उम्मीद है नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो ना नोट हुआ हो तो अपना वीडियो भी रोक के अपना नोट डाउन कर लेना, क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा हम जल्दी करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। चावल के मूल्य में प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति 1200 रुपए में एक व्यक्ति 1200 रुपए में एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल कम खरीदता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो।
ऑप्शन लिख लो ए बी सी डी। ऑप्शन है 50 रुपए, 60 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। देखो यहाँ पे कह रहा था चावल के मूल्य में प्रति किलोग्राम में 25% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल कम खरीदता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। देखो हमने हमेशा बताया है कि जो मूल्य और खपत का जो होता है वो हमेशा विलोमानुपात होता है। मूल्य और खपत का हमेशा विलोमानुपात, यानी मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी मूल्य का रेशियो देखा जाएगा तो यानी 25% की क्या हो रही है, वृद्धि, यानी 100 से कितना हो रहा है, 125 हो रहा है, तो खपत का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 125 से 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौको 100, यानी खपत का यहाँ पे खपत कितनी, 6 किलोग्राम कम खरीदता, यानी 6 कम का मतलब कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, यानी यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का, यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 5 यानी 30 हो जाएगी, और यानी 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 4 यानी 24 हो जाएगी। यानी इसकी खपत देखा जाए तो 30 हो जाएगी और इसकी खपत देखा जाए तो 24 हो जाएगी। ये प्रारंभिक खपत है, ये बाद वाली खपत है। कह रहा था चावल का प्रारंभिक मूल्य, यानी प्रारंभिक खपत यहाँ पे कितनी है 30 है, यानी तो पैसे कितने हैं 1200, यानी 1200 में 30 का डिवाइड कर दो, 0 से 0, 3 चौको 12, यानी 40 रुपए प्रति केजी प्रारंभिक रेट रहा होगा, यानी यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। उम्मीद है नोट हो गया होगा। देखो समय का मैं वीडियो अपना रोक के देख लेना, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, अंतर ज्ञात करो, यानी ऑप्शन भी लिख लो इसके। ऑप्शन 16, 18, 19, 15 यानी बी सी डी। देखो औसत को क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 132 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो औसत का मतलब होता है एक बीच वाली संख्या होती है, यानी बीच वाली संख्या यानी 9 संख्याएं हैं, तो यानी ये 132 यानी ये बीच वाली संख्या, यानी 4 संख्याएं यहाँ वो ऐसे पीछे हो जाएंगी और 4 संख्याएं हमारी आगे हो जाएगी। टोटल हमें कितनी संख्या लेनी है 9 लेनी है, और वो भी क्रमागत लेनी है, सम संख्या लेनी है। तो 132 के पहले सम संख्या क्या होगी, क्योंकि 130 हो जाएगी, 130 के पहले 128, 128 के पहले 126, 126 के पहले 124 हो जाएगी, 132 के पहले बाद में सम संख्या क्या हो जाएगी 134, और 134 के बाद क्या होगी 136, 136 के बाद 138, 138 के बाद 140। टोटल हमें 9 संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 संख्या। कह रहा था सबसे बड़ी संख्या, यानी पहली संख्या यहाँ पे कितनी है 124 है, और अंतिम संख्या यहाँ पे कितनी है 140 है, यानी 140। कह रहा था इनका अंतर, यानी इनको घटाना है,
10 में 4 घटाओ कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे 3 में 2 घटाओगे 1, यानी इनका आंसर कितना आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन लिखा गया है, आगे क्वेश्चन है यक्स और 1/x का औसत यम है, तो यक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा, यानी ये है ऑप्शन। इसको देखेंगे यानी ए बी सी डी, यहाँ पे ऑप्शन अगर तो देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया गया है 2m स्क्वायर माइनस 1, फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2m स्क्वायर प्लस 1, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1 माइनस 3m स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दिया गया 1 माइनस 2m दिया गया है। देखो यहाँ पे कह रहा था x प्लस 1/x का औसत कितना है, यहाँ औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या होता है, यानी इन सबका योग करो, x प्लस 1/x बटे संख्याएं कितनी है, 2 संख्याएं बटा 2 बराबर कितना है औसत यम है, यानी ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 2m हो जाएगा। हमसे कह रहा था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत बटा 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे स्क्वायर, वहां पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे हम दोनों पक्षों को स्क्वायर कर देंगे, यानी ये फार्मूला हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी 2 × x × 1/x बराबर हो जाएगा 4m स्क्वायर हो जाएगा। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो बटे 2 भी लाना है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे, जब दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे 2 का भाग यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यानी इसका औसत यानी इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2m स्क्वायर माइनस 1, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। नोट डाउन कर लो। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है परसेंटेज का क्वेश्चन है एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20%, अधिकतम अंक का 20% प्राप्त होता है और वह
अधिकतम अंक का 20% प्राप्त होता है और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, और 5 अंकों से फेल यानी अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। जबकि दूसरा छात्र अधिकतम अंकों का 30% अंक, अधिकतम अंकों का 30% अंक 30% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक पाता है, तो छात्र का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो, यानी ऑप्शन इसको देख लो। ऑप्शन लिखे गए हैं 22%, 20%, 42%, 27%। अब देखो ध्यान से, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा था एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% अंक प्राप्त होता है और वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। फिर जबकि दूसरा छात्र जो है वो अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त करता है और वो जो है पास होने से यानी 30 से 20 अंक अधिक पा जाता है। तो देखो ये यहाँ पे अधिकतम अंकों से कितने मिल रहे हैं? 20%। अब एक चीज बताओ, यदि वो 5 अंकों से फेल हो रहा है, क्या अगर जो 5 अंक मिल जाते हैं उसे तो क्या फेल होता है? नहीं फेल होता, यानी 5 अंक से दिला दो तो यानी ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। फिर दूसरा छात्र है उसे 30% अंक मिलते हैं, ये जो है 30 से 20 अंक अधिक पा जाता है, यानी 20 अंक घटा देंगे तो यानी ये भी क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, यानी ये पास आपस में बराबर हो जाएंगे। 20% प्लस 5 बराबर 30% माइनस 20% को डलेगा, इसको डलेगा तो ये प्लस आएगी, ये माइनस ही ज्यादा रहेगा, प्लस हो जाएगा। 20 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ये घट जाएगा। 20 में 10 घटाओ, 30 में 20 घटाओ कितना आएगा? 10%, यानी 10% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 25, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 आ जाएगी, 250 आ जाएगी। यानी अधिकतम अंक देखा जाए तो अधिकतम अंक कितने रहा होंगे? 250, यानी 250 रहा होंगे। तो वहां पर यो कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखो ये परसेंटेज तो बना हुआ है, यानी 20% है, ये पास ही का है, प्लस इसको भी परसेंटेज बना लेंगे, यानी 5 बटा टोटल यहाँ पे अंक कितने हैं? 250 अंक आए हैं, यानी 250 हो जाएगा परसेंटेज के लिए 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 के 5 5 25, 5 से काटोगे 5 दूना 10, यानी ये 20% हो जाएगा प्लस 2%, यानी 20 और 2 कितना आ जाएगा? 22%। यानी उत्तीर्ण के लिए कितने अंक होने चाहिए? यानी 22% अंक होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। नोट हो गया, वो आगे चलते हैं।
देखो आगे क्वेश्चन दे रहा था, आगे क्वेश्चन है 475 रुपए अंकित पर, 475 रुपए अंकित मूल्य पर 475 रुपए अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 15% की छूट पर 15% की छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? यानी ऑप्शन नंबर है ए बी सी डी। 71.25 75.25 70.72। देखो ये क्वेश्चन सही है ऑप्शन से। यहाँ पे कह रहा था 475 रुपए अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाए, तो वो बिल्कुल आसान नहीं कह रहा था। 15% को यानी रुपए में बदलना, यानी 475 इंटू 15/100 कर दो, इसी का 15% निकाल लो। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई कर दो, 15×5 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 15×7 105 और 105 और 7 कितना हो जाएगा? 112, यानी 10 बचेगा। 15×4 60, 10 70 हो जाएगा। 15×5 हो जाएगा 75 हो जाएगा। 15×7 105 और 7 यानी 112, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 11 बचेगा। 15×4 60 और 60 और 70 71 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 7125/100। देखो नीचे 100 लगा, यानी 2 जीरो के ऊपर 2 अंकों में दशमलव लग जाएगा, यानी 71.25, यानी 71.25 रुपए की छूट दे रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा था 12/2/2022 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% की दर से 15% की दर से 15% की दर से 73,000 रुपए का साधारण ब्याज होगा। 73,000 रुपए का साधारण ब्याज होगा, यानी ऑप्शन ए बी सी डी, यानी ऑप्शन देखा जाए 13,450, 14,750, 12,005, 050, यहाँ पे लिखा गया 10,950। देखो यहाँ पे कह रहा था 12/2/2002 से 1/2/2023 के 15% की दर से 73,000 रुपए का साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर होता है PRT/100 होता है, यानी P जो होता है मूलधन होता है, आधार होता है, T समय होता है। यहाँ पे देखो एसआई निकालना आया, मूलधन कितना दिया गया है? 73,000 रुपए दिया गया है। दर यहाँ पे कितनी दे दी गई है? 15%। अब देखो समय अगर देखोगे तो ये 2022 है, ये 12 तारीख है, ये भी फरवरी है और ये भी फरवरी है, यानी लगभग 1 साल के आसपास है, यानी 1 साल ही हो जाएगा, यानी बटा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 0 15 से 45 हो जाएगा, 15 से 105 और 105 से 4 कितना हो? 109 हो जाएगा, यानी ब्याज जो आ जाएगा 10,950 आएगा। नोट कर लो इसको,
45 नोट कर लो। देखो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफी क्वेश्चन हमने करवा दिए। जो क्वेश्चन बाकी हुए हैं वो अगले वीडियो में हम करवा देंगे। देखो पेपर जो है बिल्कुल बहुत ही आसान ही, ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते, ज्यादा आसान भी नहीं कह सकते, यानी मॉडरेट आ रहा है। यानी जो भी अब जिस भी बालक का एग्जाम होगा आगे, तो जो जो चैप्टर से सवाल आया है इन चैप्टरों को पुनः एक बार रिवीजन कर ले, और ये जो हमने क्लास करवाई है इसको कम से कम 2 बार इसको देख लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन रिपीट मारेंगे। एग्जाम का पैटर्न हमारा यही होगा। तो ओके, धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो।